नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस डे की और जन्माष्टमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ वीकेंड भी अच्छा जा रहा होगा। वीकेंड पर काफ़ी कुछ हलचल रही वर्ल्ड ओवर। सबसे पहले तो हलचल यही थी कि ट्रंप साहब और पुतिन साहब की मीटिंग थी। ट्रंप साहब ने रेड कारपेट वेलकम दिया। यूएस ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को रेड कारपेट वेलकम दिया जी ऑन अराइवल एट अलास्का। अलास्का एयरपोर्ट पे जब उतरे तो ट्रंप साहब उनकी अगुवाई करने के लिए खुद वहाँ खड़े थे और रेड कारपेट वेलकम था। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि देखिए, बहुत कुछ ऐसा होता है कि आप बताते हैं, इशारों में बहुत कुछ कह जाते हैं। तो जब पुतिन और ट्रंप बढ़ रहे थे आगे, उस रेड कारपेट पर चल रहे थे, तो ऊपर से B2 बॉम्बर्स जो हैं, जो B2 बॉम्बर्स, जी हाँ, वही B2 बॉम्बर्स जिन्होंने ईरान में अपना कहर बरपाया था, वो उनके ऊपर से निकाले गए, उनको दिखाया गया। और ट्रंप पुतिन साहब ने भी रुक के देखा उनको। और लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आप लोगों को मालूम ही है कि वो किसी से डरने वाले, घबराने वाले है नहीं। काफ़ी लंबी मीटिंग चली और अंत में ढाक के तीन पात कुछ हासिल नहीं हुआ। नो डील, इट वॉज अ नो डील। लेकिन शाम होते होते ट्रंप साहब ने अपना जो सोशल मीडिया है, ट्रूथ सोशल मीडिया है, उस पर एक जिसको कहते हैं मैसेज दिया। लिखा, अ ग्रेट एंड अ वेरी सक्सेसफुल डे इन अलास्का। द मीटिंग विद प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑफ रशिया वेंट वेरी वेल। अब वो तो कहते हैं पे वेरी वेल गई है। अब आगे देखते हैं क्यों वेरी वेल कह रहे हैं। एज डिड अ लेट नाइट फ़ोन कॉल विद प्रेसिडेंट जेलेंस्की ऑफ यूक्रेन। अब जेलेंस्की साहब से भी उनकी शाम को फ़ोन कॉल हुई होगी उस मीटिंग के बाद। ठीक है जी, जेलेंस्की से तो बात करनी बनती थी ना, कि पता चला दो लोगों का समझौता करा रहा है और जेलेंस्की ने कहा नहीं भाई, मैं तो इस पर नहीं राजी हूँ, तो बात करनी तो ज़रूरी थी। जब मध्यस्थता की जाती है तो ऐसे ही होता है। एंड वेरियस यूरोपियन लीडर्स इंक्लूडिंग द हाईली रिस्पेक्टेड सेक्रेटरी जनरल ऑफ NATO. It was determined by all what the best way to end the horrific war between Russia and Ukraine is to go directly टू अ पीस एग्रीमेंट। अब उन्होंने कहा कि भाई पीस एग्रीमेंट, सबने ही इस चीज़ को एग्री किया कि पीस एग्रीमेंट होना चाहिए। और आगे चल के उन्होंने भी कहा कि भाई सीज़ फायर एग्रीमेंट्स जो होते हैं ना, ये ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं। कि अगर मेयर सीज़ फायर करा भी दिया है, बिकॉज आगे वो कहते हैं नॉट अ मेयर सीज़ फायर एग्रीमेंट विच ऑफ्टन टाइम्स डू नॉट होल्ड अप। प्रेजिडेंट जेलेंस्की विल बी कमिंग टू DC द ओवल ऑफिस ऑन मंडे आफ्टरनून। अब सोमवार दोपहर में, यानी कि इंडिया में सोमवार की रात होगी, सोमवार रात को, या हाँ, सोमवार 10-11 बजे के करीब, ठीक है। तब वहाँ पे मोस्ट लाइकली ओवर द लंच प्रेसिडेंट जेलेंस्की और ट्रंप साहब की फिर मुलाकात होगी। इफ ऑल वर्क्स आउट वील देन शेड्यूल अ मीटिंग विद प्रेसिडेंट पुतिन। और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो पुतिन साहब के साथ फिर से एक मीटिंग हो सकती है। आगे ट्रंप साहब लिखते हैं, पोटेंशियली मिलियंस ऑफ पीपल्स लाइव्स विल बी सेव्ड। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। अच्छा लिखते हैं। अब देखिए होगा क्या। मीटिंग होगी इनकी, उसके बाद हो सकता है कि एक और मीटिंग रखी जाए। इस टाइम इसमें क्या होगा, महीना 1.5 महीना और चला जाएगा, 15 दिन, महीना, जितना भी टाइम जा सकता है, ठीक है। तो तब तक थैंक्स फॉर सेविंग मिलियंस ऑफ लाइफ्स जो कह रहा है, तब तक शायद कुछ और लाइफ्स भी जा सकती हैं। और किसी को क्या पता कि ये जेलेंस देखिए, ये जो कॉम है ना, ये जो रशियंस हैं, ये किससे घबराते नहीं हैं। इवन यूक्रेन जो है, दैट इज़ है तो वही वही नस्ल है, वो भी, ठीक है, एक ही नस्ल है। और ये आज तक 2-3 ऐसी नस्लें हैं जो हमेशा लड़ती झगड़ती और सिर्फ लड़ाई की उन्होंने। अफगान्स लड़ते रहे आज तक, और रशियंस लड़ते रहे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये डरते नहीं है किसी से, मरने से डरते नहीं है, वो वाली बात है। आगे देखते हैं, होपफुली थिंग्स विल बी बेटर, होपफुली। और दूसरी न्यूज़ ये थी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, उन्होंने लाल किले के प्रांगण से झंडा फहराया और क्या कहा कि भाई GST के ऊपर उन्होंने अनाउंसमेंट किया दैट वील हैव रिफॉर्म्स, GST रिफॉर्म्स बिफोर दिस दिवाली। और इसको थोड़ा और इजी किया जाएगा। यानी कि मतलब इजी क्या किया जाएगा, मतलब आप मान रहे हो कि ये डिफ़िकल्ट था, जिसको कि आज तक हमारी जो मंत्री महोदय हैं उन्होंने कभी नहीं कहा। वो कहते नो नो दिस इज़ वेरी इजी। अब यानी कि मान रहे हैं, सरकार मान रही है कि हाँ ये डिफ़िकल्ट था।
चलो ठीक है, मान रहे हैं तो अच्छी बात है। अब लोगों से, मैंने कई लोगों से बात की है, वो कहते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि ये भी, वो क्या कहते थे, वो एक मतलब कहते हैं ये टैक्सेस टूक्सेस कम करने वाली कोई कहानी नहीं होगी, देखना मतलब कान को इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, कान को किसी और तरह से पकड़ लिया जाएगा। हमने अक्सर पीछे भी देखा है, कई बार कहते हैं बजट्स में ही, कई बार कहते हैं इस पे हमने इतना टैक्स कम कर दिया है, तो लोग तालियां बजाते हैं। थोड़ी देर बाद कहते हैं एक्साइज ड्यूटी हमने इतनी बढ़ा दी है, तो कहते रहे अरे यार ये क्या हुआ, मतलब वहीं का वहीं कहानी रही या और बढ़ी गई। कई बार होता रहा नहीं नहीं ये सब चीज़ हमने कम कर दी है, अब इस पे एक सेस लगा दिया है, तो अगर कुछ ऐसा हो गया तो वी आर गॉन। सो ये सिर्फ यही होगा कि बस किस्से कहानियाँ और सिर्फ जिसको कहते हैं कि मतलब जुमला, अब जुमलेबाजी ना हो, बस यही है कि ये जुमलेबाजी ना हो। चलिए अब मार्केट के बारे में बात करते हैं कि मार्केट किस तरह चल सकती है। उससे पहले मैं आप लोगों से एक और बात करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि हम लोग इस बार पुणे में मिल रहे हैं नेक्स्ट वीक, पुणे में हम लोग नेक्स्ट वीक मुलाकात कर रहे हैं। तो पुणे में जो मुलाकात हो रही है वो हमारी कब हो रही है, 24 अगस्त 2025 को मुलाकात हो रही है। आप भी खुशी से आ सकते हैं। 999 उसका फ़ीस रखा गया, पूरे दिन का प्रोग्राम होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी कैसे चलती है, फ्यूचर्स ऑप्शंस पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इंडियन मार्केट के ऊपर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। शॉर्ट कवरिंग क्या होती है, लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होती है, ऑप्शंस ट्रेडिंग किस तरह से की जाए, वेल्स क्या होती हैं मार्केट में। और होटल आशीष प्लाजा है फर्ग्यूसन रोड पे, वहाँ पर का हमारा प्रोग्राम है, लंच और चाय भी प्रोवाइड की जाएगी। और बहुत कम फीस रखी है, तो इसलिए इसका जितने लोग हो सके उतना लाभ ले लीजिएगा। अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए हो तो आपके सामने नंबर लिख रखा है 7834876736, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से अपनी मार्केट चल सकती है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि एफआईआईज और डीआईआईज क्या कर गए हैं। देखिए, विदेशी संस्थागत निवेशक 1926 करोड़ के नेट सेल में बृहस्पतिवार को बैठे हुए दिखाई दिए हैं, और 3895 करोड़ के नेट बाय में डीआईआईज दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि साहब ये तो बात हुई ठीक है, लेकिन क्या कोई बहुत बड़ा गैप अप हो सकता है। देखिए, जैसी न्यूज़ है उससे गैप अप तो होने के चांसेस लग रहे हैं। जो न्यूज़ है उससे गैप अप होने के चांसेस में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या होगा, और अगर होगा भी गैप अप, तो आप 4 रात 3 दिन के बाद ओपन हो रहे हैं। क्योंकि ये गैप अप और गैप डाउन की कहानी पे पता कौन लोग होते हैं, वही होते हैं जो होल्ड करके गए हुए हैं। और अगर आप होल्ड करके गए तो 4 रात 3 दिन के बाद प्रीमियम मीटिंग ज़बरदस्त हो चुका होगा, तो शायद आपको जो लाभ आप ढूंढ रहे हो ना हो, उस पर मुझे शंका है। चलिए अब बात करते हैं कि किस तरह से मार्केट चल सकती है। सेंसेक्स से शुरुआत करेंगे, क्या रह सकते हैं हमारे लेवल्स। देखिए, सेंसेक्स के लेवल्स की अगर बात करेंगे तो 80,751, 80,751 और 80,490, ये 2 लेवल्स हैं हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये हाई और लो हैं बृहस्पतिवार के। अब जब तक 80,751 के ऊपर नहीं चलेंगे, हम लोग अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। 80,751 के ऊपर चल पड़े तो एक बार को 81,000 81,015 का हमारा लेवल आ सकता है, 81,000 टू 81,015। और अगर वो भी पार हुआ तो 81,190, 81,190, 81,413, 81,413, और उसके ऊपर गए तो 81,500, 81,600 तक के लेवल्स हमको दिखाई पड़ सकते हैं। ऑन द डाउन साइड 80,490, 489 का वैसे लो है, 480 490 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया सेंसेक्स ने, 80,321 के लिए रास्ता खुल जाएगा। 80,321, 80,103, 80,103, 80,000, और उसके नीचे गए तो 79,800, 813, 79,800, 813 के लेवल्स खुल जाएंगे, देखने को मिल सकते हैं। लेट्स नाउ टॉक अबाउट बैंक निफ्टी बैंक की जब हम करते हैं बात, तो 55,510। अब कुछ लोग कहेंगे यार यहाँ पर हाई से भी ऊपर जा रहा है। हाँ बिल्कुल, 55,472 का हाई था, लेकिन 55,472 के हाई के बावजूद 55,500 पर कॉल राइटर बैठा हुआ है। तो भाई कॉल राइटर बैकफुट पे आए, तब तक जब तक नहीं आता तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। तो 55,510 के ऊपर टिकना अगर स्टार्ट करता है, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, टिकना अगर स्टार्ट करेगा तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 55,634, अगर 55,634 कट गया ना, तो एक बार को 55,800, 809, और उसके बाद 56,000, 55,809 एंड देन 56,000 के लेवल्स दिख सकते हैं। वहीं अगर लो कट जाता है,
थर्सडे का लो दैट इज 55,074 कट गया तो 54,985, 54,985 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 54,900, 54,900। अब देखिए मेरे को तो यही उम्मीद है कि भाई यहाँ से एक बार को रिवर्सल आना तो चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आ ही जाएगा, अभी भी हम वीक हैं, लेकिन रिवर्सल आने की उम्मीद मैं तो लगा के बैठा हूँ। हालांकि उम्मीदों पे दुनिया कायम है, बट लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी वी गेट गुड न्यूज़, सम गुड न्यूज़, सम मोर बेटर न्यूज़ इन द कमिंग वीक। निफ्टी मिड कैप पर बात कर लेते हैं। 12,742 का हाई था बृहस्पतिवार का, जब तक उसके ऊपर नहीं चलेंगे 12,742 12,742 के ऊपर, तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 12,775 आ सकता है, 12,775, और उसके ऊपर गए तो 12,820, 12,820। वहीं 12,600 दैट इज़ द लो ऑफ थर्सडे, वो कटा तो 12,560, 12,560, एंड उसके नीचे गए तो 12,498 से 12,500, 12,498 टू 12,500 के लेवल्स ऑन निफ्टी मिड सेलेक्ट दिख सकते हैं। लेट्स नाउ टॉक अबाउट फिन निफ्टी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की जब हम बात करते हैं ना, तो भाई 26,390 का हाई था, 26,390 के हाई को रिस्पेक्ट करेंगे जब तक इसके ऊपर नहीं जाता। 26,390 के ऊपर जब तक नहीं टिकता, जाता और टिकता, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोच रहे। 26,457, 26,457, और उसके बाद 26,500, 507, 26,500 टू 507 का लेवल अपसाइड में दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड 26,190, 26,190 अगर टूटता है तो 26,134, 26,134, और वो भी टूटा तो 26,072 दैट इज 26,072 का लेवल देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम निफ्टी 50 बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 की जब हम करते हैं बात, तो ये लीजिए साहब, आपने देखा था कि बृहस्पतिवार को एक ठंडी एक्सपायरी, कैसी एक्सपायरी, ठंडी एक्सपायरी देखने को आपको मिली, और उस ठंडी एक्सपायरी में शायद किसी को बायर, ऑप्शन बायर को तो लाभ नहीं मिला जा। 24,673 पिछले दिन का हाई है, 24,596 पिछले दिन का लो है। बस इस रेंज के ऊपर या नीचे कुछ करेंगे। 24,673 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करता है तब हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 24,673 के ऊपर अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 24,718 के लिए, 24,718 के लिए, और अगर वो भी पार होता है तो 24,782, 24,782। अब डाउन साइड की जब हम बात करते हैं, अगर 24,596 टूट गया, 24,596 टूटा, तो भाई 24,543, 24,543 आ सकता है, और अगर वो भी टूटा तो 24,500, 24,503 तक के लेवल्स हमको देखने को एक बार को प्राप्त हो सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं एक बार को कि भाई मार्केट की स्थितियाँ क्या हैं। देखिए मार्केट इज स्टिल सेल ऑन बाउंस, पहली बात, लेकिन पिछले दिन 3-4 दिन का जो वो है वो अप ट्रेंड को एक दिखाई दे रहा है, तो मैं तो उम्मीद करूँगा कि अप ट्रेंड चले। बाकी वी विल फोकस ऑन हाई एंड लो ऑफ थर्सडे। हाई के ऊपर टिकता है, अगर टिकता है तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे, और उसके बीच में, हायर लो के बीच में मैं तो कुछ भी करने का विचार नहीं रख रहा हूँ। मैं ऑलरेडी आपको पुणे सेमिनार के बारे में बता चुका हूँ। पुणे सेमिनार में आज ही रजिस्टर कीजिएगा, बहुत लिमिटेड सीट्स रह गई हैं। आने वाले संडे को मैं पुणे में आपसे मुलाकात करूँगा। दूसरी चीज़, कई लोग ऐसे हैं जो 2 दिन का क्रिप्टो क्लास, फ्री 2 डेज़ क्रिप्टो क्लास के लिए रजिस्टर कर चुके हैं, और कुछ ने अभी करना है। अगर करना है तो भाई आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जो नंबर दे रखा है उस पर, और रजिस्टर कर सकते हैं उनसे। वहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, तो वहाँ पे दे विल प्रोवाइड यू विद द डेल्टा एक्सचेंज का लिंक। डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट खोलिएगा, अकाउंट खोलने के बाद आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है, एंड दे विल प्रोवाइड यू विद द लिंक ऑफ 2 डेज़ क्लास। अभी आई थिंक 2 डेज़ क्लास में अभी कुछ टाइम लगेगा, 10-12 दिन अभी मुझे लगता है इसमें लग जाएंगे। बाकी पुणे सेमिनार की क्योंकि तैयारियाँ अभी चल रही हैं, ठीक है जी। तो पुणे का रजिस्ट्रेशन, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक और सैमको का लिंक, तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में डाल दिया है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बायसर की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसर की सलाह के लिए आप फाइनेंशियल वे से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल टिल नाउ, डू सब्सक्राइब इट नाउ। थैंक यू वेरी मच, good luck and have a great weekend. Bye bye.